सभी जमींदार भाइयों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वराज 855 XM विद देसी कैबन के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और इसके बारे में अंकल जी से थोड़ी सी इसकी डिटेल जानते हैं। अंकल जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं और हमारे इस ट्रैक्टर की वीडियो दूर दूर तक जमींदारों को दिखाएंगे। अंकल जी, जैसे हमने के पीछे भी आपकी वीडियो बनाई थी जिस पे आपने ओलैंड में भी ऐसी केबल लगवा रखा था और इस ट्रैक्टर पे भी लगवा रखे हैं जी। तो आपने इतने मजबूत केबल लगवा रखे हैं कि हमारा दिल किया कि हम अपने ज़मींदार भाइयों को दिखाएं। तो इसमें आपने सबसे पहले ये बताओ कि केबल बनवाया कहाँ से है? ये केबिन हमने सोनीपत से बनवाया है। सोनीपत से जी। अच्छा, वो कृपाल जी से जिन्होंने बस बॉडी वगैरह काम करते हैं उनसे ही। तो इसके अंदर आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया? करीब 5-5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए दोनों केबिनों पे, एक पे जी। एक केबिन पे जी। तो इसके अंदर ऐसी क्या खासियतें हैं जो आपने इतना मजबूत ट्रैक्टर बनवाया के ऊपर केबिन बनवाया, और इस इतना मजबूत बनवाने की आपको आवश्यकता कैसी थी? देखिए, हमने जो है ये सोचा कि दादा ले पोता बढ़ता, पुरानी कहावत है। हाँ, इस हिसाब से हमने इसमें बहुत ही मजबूत लोहा लगवाया और बहुत ही हैवी शीशे लगवाए हैं। हाँ। कई बार क्या होता है, कई बार जमींदार जो है काम करता है तो कहीं अगर उक चूक हो जाए, कई बार हमने देखा कई ट्रैक्टर पलट चुके हैं। पलट जाते हैं। जब ट्रैक्टर पलट जाते हैं तो उसमें जो ड्राइवर चलाता है उसकी जान का खतरा बना हुआ है। जान का खतरा बिल्कुल तो बना ये हैवी, इतना हैवी कैबिन है। अगर इस तरह की कोई ऊक चूक हो भी जाए तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ड्राइवर सेफ है अंदर। ड्राइवर सेफ, ट्रैक्टर सेफ। हाँ, ट्रैक्टर में भी टूट फूट नहीं होगी। हाँ, पूरा उठ जाएगा। कुछ नहीं होगा। जैसे पीछे लगभग थोड़े दिन पहले किसान भाई हमने एक वीडियो डाली थी, स्टंट के दौरान जो है 855 पलट गया था, और उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने भी इतनी मजबूती करी है जी जी कि भाई ट्रैक्टर में कोई आँच ना आ जाए। हाँ जी। वैसे इसकी कोई स्पेशल आवश्यकता थी आपने, शौक वास्ते कुछ इस तरह? नहीं, शौक भी लगा लो, स्पेशल आवश्यकता भी लगा लो। जैसे हमारा यूपी वालों के साथ झगड़ा रहता है, जमीनी विवाद रहता है। ये तो यमुनानगर से लेके दूर दिल्ली क्रॉस कर जाओ, फरीदाबाद पलवल तक यमुना नदी की वजह से भाई कई बार इधर जमीन कट जाती, कई बार। हाँ जी। वो क्या करते हैं, कई बार अपने पशु वगैरह परली तरफ से लेके आ जाते हैं और हमारी फसल को उजाड़ देते हैं। तो हम जब उनकी FIR दर्ज करवाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो इनके फसल में ये पशु नहीं चराए, आवारा पशु जो हैं इनकी फसल को खा के चले गए। तो हमने उस वजह से इसमें कैमरे लगवा रखे हैं। हाँ, तो कम से कम ऐसा है, अगर वो जब इस कैमरे में अंदर उनकी वीडियो आ जाएगी तो ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमने इनकी फसल को नहीं उजाड़ा है। तो और ये कैबिन जो है पूरा हैवी होने की वजह से गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, उसके लिए हमने इसमें अंदर AC लगवाया हुआ है। AC लगवाया जी। हम लोग गर्मी से बच जाए इसलिए AC लगवाया। तो मतलब इसमें इतना हैवी बनवाने के बाद कितना वजन एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा ट्रैक्टर पे? 16 क्विंटल। 16 क्विंटल टोटल हो गया या एक्स्ट्रा बढ़ गया? 16 क्विंटल नहीं, 16 क्विंटल एक्स्ट्रा बढ़ गया जी। थोड़ा सा दिखाओ हमें कैबिन के एक बार अंदर से, इसमें क्या कुछ खास आपने चीज़ लगवाई है? ये प्लेट जो है हमने वो लगवाई है जो ट्रेली में फर्श जो डलवाते हैं, समुद्री जहाज की जो चादर होती है, वो हमने ये जो आगे तक खराब ना हो, जिस पे जंग भी नहीं लगता और मजबूती भी ज़्यादा होती है। और ये आप अंदर देखिए ये कितनी हैवी इस पे एंगल लगी हुई है। और ये अंदर देखो, अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इसको कंबल लगाया है और सीट आगे पीछे बराबर में जो ये जो सीट है, इस सीट पे 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, पीछे भी बैठ सकते हैं। और अंदर इसके ये LCD लगी हुई है और ये इसमें स्टीरियो लगवाया है। ये उसका ब्लोअर है AC का, AC की जो हाँ, इसके पीछे कोयल है। हाँ जी। और ये जो है इसमें पंखा लगा हुआ है जो इस पे साइड में और बैठते हैं, जितनी इसकी ऊपर की कूलिंग है वो सारी को नीचे फेंकता है। अच्छा, पंखा भी शायद एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक घूमता है ना चारों साइड में, इधर उधर जैसे करना हो वैसे हो सकता है। और अंदर जो है एक LED लाइट लगवाई है जो कि कई तरह की रोशनी देती है, और अंदर बैठे हैं तो जो बहुत ही अच्छी तरह का वो आता है। और ये इसमें खिड़की लगवाई हुई है। ये खिड़कियाँ आपके दूसरे कैबिन में भी देखी थी हमने और इसमें भी चारों तरफ से। इनको लगवाने का कोई स्पेशल रीजन? इनका ये है, मान ले पीछे से ट्रॉली जोड़ रहे हैं और कुछ पूछना, वो कह रहा है अगर कैबिन बंद होगा तो पीछे से आवाज नहीं आएगी। पीछे से या साइड से एक हमें देखने के लिए यहाँ से अगर हैरो जोड़ रहे हैं, कल्टीवेटर है या कोई भी इम्प्लीमेंट्स है, या उसको जो पीछे काम कर रहा है उसको आवाज दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर ढंग से सुनाई दे जाती है। वो नरेश जी, आपको तो खुद पता ही है
ये जो है किसी स्पेशल रीजन के लिए छोटी खिड़कियां हैं। हाँ, और सब इसमें बोल रहे हैं। मान ले अंदर कोई चीज रखी है, पूरा कैबिन ना खोलो, खिड़की ना खोलो, कूलिंग बरकरार रहती है। तो इसमें से मान ले अंदर से कोई चीज पकड़ानी है तो वो इसमें से चारों तरफ है। ये हमने इसमें एक टूल टाइप, लंबा टूल है। हाँ, इसमें पानी की बोतल वगैरह या कोई अपना सामान रखना, कुछ भी मतलब जरूरत का सामान है। ये जो है, ये आगे पीछे जो कैमरे लगे हुए हैं, वो ये उसका सिस्टम है। मतलब इसमें ड्राइवर काम कर रहा है तो इसमें एलईडी पे पीछे का भी देख सकता है और आगे का भी देख सकता है। इम्प्लीमेंट से काम करते करते टाइम में कुछ इम्प्लीमेंट जोड़ना है जी, ठीक है, जिसपे मतलब कैबिन के अंदर से ड्राइवर की नजर ना जा सके, वो मोमेंट जो है, सीन जो है, इसके स्क्रीन के द्वारा देखा जा सकता और है। हमने ये जो है सारी एलसीडी और कैमरे अपने फोनों से, सभी फोनों से कनेक्ट कर रखे हैं। अच्छा। ये मेरा छोटा भाई है, इसके फोन से भी कनेक्ट कर रखा है, और जो मैं मतलब हम जितने भी घर परिवार के सभी से ये कनेक्ट है। अगर ट्रैक्टर कहीं चल रहा है, कोई हमारा ड्राइवर चला रहा है, तो हमें लोकेशन का और सब तरह का पता लग जाता है। ये बॉक्स जो है, जो आगे पीछे एलईडी लाइट लगी हुई हैं और अंदर या फैन जो है, सबके कनेक्शन यहाँ से लगाए हुए हैं। और ये जो एलसीडी है इसका भी यहीं से है, और ये सब यहीं से स्टार्ट होते हैं। और जो कैमरे हैं उनके भी बटन यही है। और ये हमने इसके अंदर शीशे लगवा रखे हैं। अगर मान ले हमें जरूरत हो तो हम आगे की प्लेट उतार के और यहाँ से, अच्छा, ये फोल्डेबल सिस्टम बना दिया अपना, जब जी कर उतार लिया, जब जी कर उतार लिया। और ये खिड़की जो है, खिड़की इनके अंदर प्लाई लगी हुई है, ऊपर रैक्सीन है, जो बाहर की हीट है अंदर जो ज़्यादा, बाहर की गर्मी अंदर ज़्यादा ना पहुंचे। और इसके अंदर थर्मोकोल दे रखा है बीच में, जो हमारा एसी जो कूलिंग करता है, तो उससे जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं डालता। और एक ये छोटा टूल लगा रखा है जिसमें हम ट्रैक्टर की स्टार्टिंग की, और मतलब चाबी वगैरह, कुछ भी जरूरत का सामान है। और ये चारों तरफ जो खिड़कियां लगा रखी है, मान लीजिए जिस तरफ में से कोई हमारा बंदा खड़ा हो, अगर हमें आवाज लगानी है तो इनको खोल लो और उसको आवाज लगा दो। ये जो शीशे हैं हमने इतने हैवी लगवा रखे हैं कि ट्रैक्टर जो है खेतों में यूज होते हैं। वही रास्ते में गड्ढे हैं, दचकी आए, खेत में चलेगा, अगर हल्का शीशा होगा तो क्रैक हो जाएगा। फिर रोज उसको मिस्त्री के पास खड़े रहोगे, अपना काम। ये इतना हैवी बनवा रखे हमने, इतना हैवी बनवा रखा है, अगर कोई इस पर घण से विवार करे, और इतनी हैवी प्लेट लगा रखी है, इसमें कोई किसी तरह का भी, चाहे कोई बाहर से इसमें गोली भी मारेगा तो इसमें गोली भी पार नहीं होगी। ये इतनी भारी चादर है। मतलब काफी ब्रांड आपने इसमें एक तैयार किया है। जी, जो लोगों से अलग चीज तैयार करवाई है। हाँ, जो हमारे से कोशिश हुई ना, हमने इन ट्रैक्टरों में वो करवाया है। मतलब कहने मतलब ये है, दादा ले पोता बरते है, वो चीज तभी सक्सेस होती है जब किसान पैसा खर्चने में कंजूसी ना बरते। जी जी, ये तो वो कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मतलब एक बार महंगा नूतर होगा, पैसे लगे, लेकिन चीज ऐसी बन गई। अगर हम इसमें हल्की चादर, अगर ट्रेली भी बनवाते हैं उसमें हल्की चादर लगवा तो 4 साल से ज्यादा नहीं चलती वो। 4-5 साल में, अगर केयर ना करे 4-5 साल में गड़ जाए। अगर हम इसमें हल्की चादर लगवाते या हल्के बीम डलवाते तो जो हमारी अभी इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो होनी थी 2-3-4 साल बाद। हाँ, ट्रैक्टर का काम मोस्टली जो है धूल मिट्टी का और गार का है। जी। तो अगर कहीं भी एक जॉइंट में अगर गार फंस जाए तो वो गलावट जल्दी शुरू हो जाए कैबिन वगैरह में भी। तो इस वजह से हमने इसमें भारी से भारी सामान लगवाया। कई बार देखा है, जैसे कई किसान लापरवाही बरत जाए, मुर्गाड़ वगैरह उनके जल्दी गल जाए। जी, ये हैंडल है, ये सीढ़ियां इसकी चढ़ने के दोनों साइड से चढ़ने का प्रावधान है। काफी एक देखे तो एक ऐसी क्वालिटी आपने लगाई है कि मतलब किसान का देखने में दिल भी लगता है, और मजबूती भी एक देखते ही मतलब अलग दिखता है कि हाँ मजबूती है। और ये फ्रंट में भी आपने जो है कैमरा वगैरह, एलईडी लाइटें वगैरह लगवाई हैं। फ्रंट शीशे पे वाइपर हो गया। इसमें बंदा जो हर तरह से सेफ है। ये अंदर से भी लॉक हो जाती है। हाँ, ये अंदर से ऐसे करो लॉक हो जाएगी, तो ये बाहर से नहीं खुल पाएगी। और काफी मजबूत लगाए हैं। ये साइड देखने के लिए साइड मिरर है, साइड मिरर लगाए दोनों साइड में। हाँ, आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं साइड के हिसाब से। और अगर हमें पीछे कोई इम्प्लीमेंट जैसे वो हमारा रोटावेटर रखा है, ये ट्रेली है, अगर हम इसको इसके पास जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से बड़े आराम से दिख जाता है। अच्छा, खिड़की भी खुल जाती है। खिड़की ये पूरी खुल जाती है। हाँ, और यहाँ नीचे भी शीशा इसमें से दिख जाता होगा। और ये जो खिड़की है काफी भारी है, एक आदमी से तो उठ ही नहीं रही है। हाथ लगा रहा।
काफ़ी भारी है। बहुत भारी। और यहाँ से भी इसकी मोटाई अलग दिख रही है कि जी, कितनी जी, मोटी है, इसके अंदर बीम वगैरह बनाए गए हैं। छोड़ दो। आराम से छोड़ दो नरेश जी, ये जो जितना भी कैबिन है सारा फोल्डिंग है, फोल्डेबल है। हाँ हाँ। हमने उनको बोला कि भाई इसको ऐसा करो, अगर हमें कल को ट्रैक्टर में कोई रिपेयरिंग का काम करवाना पड़ जाए तो हमें कोई समस्या न है यहाँ। तो 2 बोल्ट पीछे हैं हाँ और 3 बोल्ट ये हैं हाँ, और ऐसे ही 3 बोल्ट परली तरफ है। तो हम इसको पूरे के पूरे मैक्सिमम ये 10 वोल्ट है, वही कैबिन है। 10 भी नहीं है, 8 है नरेश जी, 8। अच्छा 3 3 6 और 2 8। हाँ ठीक है। 8 नट खोलो और इसको जेसीबी या किसी तरह से अमल ऊपर उठा लो, बाहर निकाल। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बढ़िया सी एग्रीकल्चर वीडियो के साथ, किसी बढ़िया से इम्प्लीमेंट से या फिर रीसेल ट्रैक्टर वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। जय श्री राम जी।